बहुत सारे लोग आजकल 2 चीज़ों से जूझ रहे हैं। एक तरफ उनका वज़न बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ उनका मन रोज़ भारी होता जा रहा है, यानी डिप्रेस होता जा रहा है। तो क्या ये कोइंसिडेंस होता है? नहीं। साइंस के अनुसार वेट गेन और डिप्रेशन का आपस में गहरा संबंध है। क्या ये पॉसिबल है कि आपका जो डिप्रेशन या सैडनेस है, उसके कारण आपका वज़न बढ़ रहा है? या आपका वज़न बढ़ने के कारण आप सैड या डिप्रेस हो रहे हैं? तो इसका आंसर है कि ये दोनों ही चीज़ें एक-दूसरे को बढ़ाती हैं और एक विशियस साइकिल में आपको ट्रैप कर लेती हैं। तो आइए समझते हैं इस दर्द के विशियस साइकिल को। डिप्रेशन लीड्स टू वेट गेन एंड वेट गेन वर्सन्स डिप्रेशन। ये बहुत सटल तरीके से काम करता है। इसका मैकेनिज़्म मैं समझाता हूँ आपको। इमोशनल ईटिंग। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स का लेवल गिर जाता है और आपको क्रेविंग्स होती हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, शुगर, जंक फूड जो टेम्परेरी कंफर्ट देता है। यही होता है इमोशनल ईटिंग, यानी कि स्ट्रेस ईटिंग। पर इसका नतीजा वेट गेन, गिल्ट और ज़्यादा लो फीलिंग। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जो आपकी बॉडी को फैट स्टोरिंग मोड में डाल देता है, स्पेशली आपके पेट या टमी के अराउंड। तीसरा मैकेनिज्म लैक ऑफ मोटिवेशन एंड फैटीग। डिप्रेस्ड माइंड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है लेथार्जी। आप जिम नहीं जाते, आप वॉक नहीं करते, इवन कुकिंग हेल्दी मील्स ऑल्सो बिकम्स अ टास्क, और इनएक्टिविटी के कारण फिर से वेट गेन होता है। अब जो इम्पैक्ट है वेट गेन का, वो हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे असर करता है? सोचिए, जब वेट बढ़ता है तो क्या होता है? सेल्फ एस्टीम गिर जाती है, आपका सोशलाइज होने का मन नहीं करता, बॉडी इमेज का कॉन्फिडेंस चला जाता है, आप अपने कपड़े, शादी, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ सबसे एक डिस्टेंस बनाने लगते हैं। यू स्टॉप अटेंडिंग वेडिंग्स, यू स्टार्ट अवॉइडिंग मिरर्स, यू स्टार्ट अवॉइडिंग लाइफ। इसके बाद जो होता है उसे कहते हैं एटिपिकल डिप्रेशन, जिसमें इंसान खाता है, सोता है, वेट बढ़ाता है और सोशल आइसोलेशन में चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? गुड न्यूज़ ये है कि इस विशियस साइकिल को तोड़ना मुमकिन है। मैं आपको कुछ साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशंस बताता हूँ। नंबर 1, प्रोफेशनल हेल्प। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग या साइकियाट्रिस्ट का सपोर्ट लेने में किसी तरह की शर्म नहीं लेनी होनी चाहिए। ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके माइंड के लिए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि एक आपके सेशन होगा, आपकी काउंसलिंग होगी, ये बड़ा इफेक्टिव होता है। नंबर 2 पे आता है मेडिकेशंस इफ नीडेड। कुछ केसेस में माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट्स ज़रूरी हो सकते हैं, बट ये सिर्फ एक सर्टिफाइड डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब होने चाहिए। लाइफ़स्टाइल की ट्वीक्स,